मैदान हस्र का बयान। हज़रत अबू सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद का मैं सरदार हूँगा, यानी सरदार होना उस दिन सब पर वाजे होगा। गोया हकीकत में सरदार अब भी आप ही हैं, और मैं उस पर फ़क्र नहीं करता हूँ, बल्कि ये बयान हकीकत है। और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, और मैं उस पर फ़क्र नहीं करता हूँ। और उस रोज़ हर बनी आदम और उनके औलाद, वो सब अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे झंडे के नीचे होंगे, और ज़मीन से सबसे अव्वल में ज़ाहिर हूँगा। दूसरी रवायत में है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो मैं नबियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे हूँगा, और उनका खातिब और साहिब सफ़ात हूँगा। ये बगैर फ़क्र के बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाते हैं कि एक दावत में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक गोश्त बकरी का आपकी खिदमत में पेश किया गया। आपको गोश्त पसंद था, उसमें से आपने थोड़ा सा लिया, और उस वक्त इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ में सब इंसानों का सरदार हूँगा। तुमको मालूम है उसके ज़ाहिर होने की क्या सूरत होगी? फिर खुद ही जवाब में इरशाद फरमाया, एक ही मैदान में अल्लाह ताला के तमाम अव्वलीन व आखिरीन को जमा फरमाएंगे। देखने वाला सबको देखेगा, और पुकारने वाला सबको सुनाएगा, और सूरज उनसे करीब होगा। लिहाजा लोगों को ऐसी घुटन और बेचैनी होगी जो ताकत और तहामुल से बाहर होगी। उस घुटन और बेचैनी की वजह से लोग कहेंगे कि जिस हाल और जिस मुसीबत में तुम हो, जाहिर है क्या किसी ऐसे शख्स को तलाश नहीं करते जो तुम्हारे रब की बारगाह में सिफारिश करते। फिर बाज़ से कहेंगे कि तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम उसके अहल है, उनसे अर्ज़ करो। चुनाचे उनके पास आकर कहेंगे कि ये आदम आप अबूल बसर है, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया और अपनी रूह आपके अंदर फूकी, और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया, और आपको जन्नत में मुकीम फरमाया। क्या आप अपने रब से हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देते? आप देखते नहीं हैं हम किस मुसीबत और परेशानी में हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, यकीन जानो कि मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि उससे काबिल ना कभी हुआ और ना उसके बाद कभी हरगिज़ इस कदर गुस्सा होगा। और ये हकीकत है कि मेरे रब ने मुझे दरख्त के पास जाने से रोका था जिसकी मुझसे नाफरमानी हो गई। मुझे अपनी ही फिक्र है, तुम लोग मेरे अलावा किसी दूसरे के पास चले जाओ। ऐसा करो कि नूह के पास पहुँचो और उनसे दरखास्त करो। लिहाजा लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप ज़मीन वालों की तरफ सबसे पहले रसूल थे। अल्लाह ने आपको शुक्रगुज़ार बंदा फरमाया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हैं और हमारा क्या बुरा हाल बना हुआ है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देते? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे, यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि कभी ऐसा गुस्सा ना उससे पहले हुआ और ना हरगिज़ कभी उसके बाद होगा। और ये हकीकत है कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, मुझे उस पर मुआवजा हो जाने का खौफ है। तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास पहुंच जाओ। ऐसा करो कि इब्राहिम के पास जाओ। उसके बाद लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के नबी और ज़मीन वालों में से मुंतखिब अल्लाह के दोस्त हैं। हमारे लिए अपने रब की बारगाह में सिफारिश फरमा दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या हाल बना हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जवाब देंगे, यकीन जानो कि मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि ना कभी ऐसा गुस्सा उससे पहले हुआ, ना हरगिज़ कभी उसके बाद होगा। और ये हकीकत है कि मैंने 3 झूठ बोले थे, दीनी मसलीहत और दीनी ज़रूरत से सरज़द हुए थे, लेकिन खौफ है कि मेरी गिरफ्त ना हो जाए। ये फरमाकर उन 3 मौके का जिक्र फरमाया जिनमें उनसे झूठ सरज़द हुआ था। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। ऐसा करो मूसा के पास पहुंच जाओ।
चुनाचे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि ए मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपको अल्लाह ने अपने पैगामों के जरिए और अपने साथ हमकलामी के जरिए लोगों पर फजीलत दी। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि हमारा कैसा बुरा हाल बना हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है, ऐसा गुस्सा उससे पहले ना हुआ, ना हरगिज़ कभी उसके बाद होगा। ये हकीकत है कि मैंने एक शख्स को कत्ल किया था जिसका कत्ल करने का खुदा की तरफ से मुझे हुक्म नहीं था। तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, ऐसा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाओ। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरे पास लोग आएंगे और कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने आपका सब कुछ बख्श दिया। अपने रब की बारगाह में आप हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हम किस बदहाली में हैं। लिहाजा मैं रवाना हो जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब के लिए सजदे में पड़ जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी वो तारीफ़ें और वो बेहतरीन सनाए मनकसफ फरमाएंगे जो मुझसे पहले किसी पर मनकसफ ना फरमाई थी। फिर इरशाद होगा कि ये मोहम्मद, सर उठाओ और मांगो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनाचे में सर उठाऊंगा और बारगाह खुदावंद में अर्ज करूंगा कि ए रब मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए रब मेरी उम्मत पर रहम फरमा। लिहाजा मुझे इरशाद होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब नहीं है, जन्नत के दरवाज़ों में से दाएं दरवाजे से दाखिल कर दो, और उस दरवाजे के अलावा दूसरे दरवाजों में भी वो सहाबी हैं, यानी उनको ये भी इख्तियार है कि उस दरवाजे के अलावा दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाए। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत के दरवाज़ों का इतना बड़ा अर्ज़ है कि उनकी दोनों तरफों के दरमियान जो फासला है वो इतना लंबा है कि जितना मक्का और हिज्र के दरमियान का रास्ता है। दूसरी रवायत में है कि जिसके रवाई हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और फिर फरमाया कि मकाम मोहम्मद है जिसका वादा अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया है।